और इस एरिया को गोविंदपुरी कहा जाता है। मेरे पीछे गोविंदपुरी का मेट्रो स्टेशन है। तो ये मेट्रो स्टेशन के नज़दीक बिल्कुल मस्जिद है और इस मस्जिद में सिर्फ इस कॉलोनी में रहने वाले मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि आसपास के अतराफ़ के रास्ता चलते हुए लोग भी यहाँ पाबंदी के साथ जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं। और अब प्रीत सरोही, जिसने दरगाह फैज़ इलाही के बारे में पिटीशन दायर किया था कि वहाँ पर इल्लीगल इंक्रोचमेंट है, उसी ने इस मस्जिद के बारे में भी पिटीशन दायर कर दिया। और सिर्फ एक मस्जिद नहीं, बल्कि दिल्ली की 1700 से ज़्यादा मस्जिदों की लिस्ट उसने बना रखी है। वो जाकर चुपके से वीडियो बनाता है और फिर हाई कोर्ट में जाकर या दूसरी अदालतों में जाकर वो पिटीशन दायर करता है, दावा करता है कि इस मस्जिद में इल्लीगल इंक्रोचमेंट है, उस पर बुलडोज़र चलनी चाहिए। और वो अपनी तरफ से दावा करता है कि मस्जिद को तोड़ा जाएगा, मुसलमानों को चढ़ाने के काम करता है। और जो हैरत की बात है वो ये कि प्रीत सरोही एक आम शख्स है, उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है सेव इंडिया फाउंडेशन। खुद प्रीत सरोही पर कई सारे इल्ज़ामात हैं, अदालत तक में उस पर मुकदमा चल चुका है। और वो बंदा एक संस्था बनाकर मस्जिदों को टारगेट करता है, मस्जिदों को निशाना पर ले रहा है। अब सवाल यह है कि वो आखिर है कौन, उसको अथॉरिटी किसने दी है, उसकी वैल्यू क्या है कि वो किसी भी मस्जिद के बारे में जाकर ये दावा करेगा कि इस मस्जिद में इल्लीगल इंक्रोचमेंट है या ये मस्जिद ही इल्लीगल है, ये मस्जिद सरकार की ज़मीन पर बनी हुई है, इसको तोड़ देना चाहिए। और हैरत की बात यह है कि ये बंदा कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करता है और हाई कोर्ट में उस पर सुनवाई शुरू हो जाती है, हाई कोर्ट में उस पर बहस हो जाती है, हाई कोर्ट उस पर फैसला सुना देता है। अब दरगाह फैज़ इलाही के बारे में पहले उसने पिटीशन दायर किया, दरगाह फैज़ इलाही की मस्जिद कमेटी को कोर्ट ने नोटिस इशू किया, एमसीडी ने आकर सर्वे कर लिया और उसके अच्छे खासे इलाके को तोड़ दिया। अब ऐसा ही दावा इस मस्जिद के बारे में प्रीत सरोही ने कर दिया, कोर्ट में सुनवाई भी हुई और एमसीडी उसके बाद सर्वे शुरू कर देती है और बुलडोज़र की कार्रवाई की जाती है। अब इस मस्जिद की तारीख़ क्या है, इस मस्जिद के जो ज़िम्मेदारान हैं उनका क्या कहना है, यहाँ जो रहने वाले लोग हैं क्या उनको इस मस्जिद से दिक्कत है, इस पर बातचीत करेंगे। ये जो मेन रोड आगे जा रहा है, इस रोड में यहाँ पर मस्जिद है, इसके आगे मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, दूसरे मज़ाहिब को जो मानने वाले हैं उनकी मजहबी इबादत गाहें बनी हुई है। इस कॉलोनी में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। और ऑफ द कैमरा मैंने यहाँ के हिंदुओं से बातचीत की, यहाँ के रहने वालों से बातचीत की, किसी को इस मस्जिद से कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बरसों से यहाँ हिंदू मुसलमान सब साथ मिलकर रह रहे हैं। नाम आशीष है, मैं ये गिरिनगर का निवासी हूँ। गिरिनगर में रहते हैं, इसी कॉलोनी में जिसमें मारूफ साहब रह रहे हैं। इसके बैक साइड में हमारा मिचनगंज पड़ता है, उसमें है। तो इस मस्जिद से आपको कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि प्रीत सरोही ने इस मस्जिद के खिलाफ पिटीशन दायर की, आज तक इलीगल है। आज तक कभी नहीं हुआ, वो मैटर अलग है, बट ये हमें आज तक कभी कोई परेशानी नहीं हुई। और टचवुड यहाँ का माहौल और जगह से लाख गुना अच्छा है, ना ये माहौल ख़राब ना हो ये उपेक्षा करते हैं। बट ये आज तक ऐसे कुछ ही, हम छोटे से बड़े हो गए, ऐसे यहाँ पे माहौल कभी हमने ये नहीं देखा आज तक। नहीं देखा। हाँ, हमने तो क्या आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि इस मस्जिद को तोड़ा जाए, यहाँ से मस्जिद को हटा दिया जाए या रहे? हटाने में तो कोई लॉजिक ही बनता, हटाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। क्यों हटाएंगे? अगर कुछ है तो वो डिफरेंसेस से वो बैठ के बात कर सकता है। तो भाई हटाने वाला मैटर ये बिल्कुल ही बेकार है, इसलिए हटाने में तो पता नहीं क्या क्या चीज़ हट जाए। बट ये क्या है, कुछ डिफरेंसेस है वो बैठ के आपस में बैठ के बात करें। क्या डिफरेंसेस है जो है? अब वो तो वो जिसने डाला आज तक तो हमें तो आज तक कभी देखा नहीं। आपके लिए कोई डिफरेंस नहीं है, उसके लिए है जो, उसके लिए हो सकता है जो बैठ के बात, बिल्कुल बैठ के मीडिएशन, इस मैटर में मीडिएशन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आज तक हमसे छोटे से बड़े हो गए, आज तक कभी यहाँ पे हमने ना कोई कॉमनल देखा, ना कुछ ऐसे लोग हैं। टचवुड यहाँ पे माहौल बहुत ही शुरू से इस मस्जिद को देख रहे हैं। बिल्कुल, हमारा पूरा बचपना यहाँ बीता, हमारा पूरा बचपना यहाँ बीता, सब कुछ बेटा पूरा, इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो फिर जब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लोकल रहने वाले हैं, लोकल रहने वालों को परेशानी नहीं, तो बाहर का बंदा आकर के मस्जिद के बारे में पिटीशन दायर करे, माहौल ख़राब हो, अब इसके लिए क्या कह सकते हैं? देखिए, हम तो इससे भी हम तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। बिल्कुल, कि हमें तो आज तक कभी ना प्रॉब्लम थी, ना है, ना होगी। या आपको लगता है कि जो मस्जिद है पहले जितना बनी हुई थी, बाद में लोगों ने बढ़ा के बना लिया का? स्ट्रक्चर सेम है। अच्छा, जब से वहाँ यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम का सेम है, यहाँ पे कोई बढ़ा नहीं है? नहीं, कुछ बढ़ा नहीं है। जो बाउंड्री वॉल है सब एज इट इज है, इंटीरियर और आउटर सब सेम है, कभी कुछ बढ़ा नहीं है? कुछ नहीं बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा। वो बहुत शुक्र है। तो देखिए, लोकल हैं, यहाँ के रहने वाले, और कह रहे हैं कि इस मस्जिद से कोई दिक्कत नहीं है। और जो सबसे बात है, जो दावा किया जा रहा है कि इंक्रोचमेंट का, यानी मस्जिद जहाँ पर बनी हुई थी उससे बढ़ा लिया गया हो
सरकारी ज़मीन पर, रोड पर, पार्क की जगह पर कब्जा कर लिया गया हो, तो कह रहे ऐसा भी कुछ भी नहीं है। गुरुद्वारे और मंदिर का एरिया शायद उससे ज़्यादा होगा, वो शायद कम होगा मस्जिद का कम है, बट कुछ लोग जहाँ तक मेरी कोर्ट में पिटीशन दायर की कि मस्जिद में इलीगल इंक्रोचमेंट है, बुलडोज़र चलना चाहिए। देखो साहब, पूजा का स्थान है, हर आदमी अपने मज़हब की पूजा करता है, उस ईश्वर को, वो तो ताकत एक ही है, 3 तो है नहीं, 10 तो है नहीं, ताकत एक ही है, अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है, और उनके उसको तोड़ना ये इंसानों का फर्ज तो है नहीं, किसी हैवानियत की ही बिल्कुल चेष्टा हो सकती है। आदमी नहीं ऐसे काम कर सकता, जो परवरदिगार को मानता है तो उसके घर को पूजे, जहाँ पर लोग आकर सजदा करते हैं, इबादत करते हैं, तो उसको न तोड़ना चाहिए, न तोड़ने की इच्छा रखनी चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं और ऐसी उनकी जिनकी धारणा होती है, वो इंसान नहीं कहलाए जाते। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात की। तो आप यहाँ के वो है कॉलोनी के प्रेसिडेंट आप ही हैं, अध्यक्ष आप ही हैं। तो आपकी कॉलोनी का मसला चल रहा है कि आपके यहाँ भी मस्जिद है, नहीं होना चाहिए। ये सब फजूल की बातें हैं। 50 लोगों सालों से यहाँ पे लोग रह रहे हैं और सब भाईचारे से साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये मकान भी तो सब सरकारी ज़मीन पे बने हुए हैं। मंदिर कहाँ बनते हैं, कोई खरीदता तो उनको है नहीं, सरकारी ज़मीन भी बनते हैं। लेकिन जो ये बीजेपी वाले हैं सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं। आज तक किसी को कोई रोज़गार, कोई नौकरी दी है किसी को? 2 लाख नौकरी देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, कुछ नहीं करते, सिर्फ ये धर्म की राजनीति करते हैं, देते हैं। और आज यहाँ पे दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है, LG उनका, MCD उनकी, देश उनका, सब कुछ उनका, मुख्यमंत्री बीजेपी की। फिर भी मामला कॉलोनी का आ गया है। अब आपकी कॉलोनी के लोगों को लड़ाने की कोशिश की गई। बाहर के एक आदमी आता है, पिटीशन डालता है कि गिरिनगर कॉलोनी में जो मस्जिद है वो इलीगल है, इंक्रोचमेंट है, उस पर बुलडोज़र चलना चाहिए। अब यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सब तरह के लोग हैं, आप अध्यक्ष हैं कॉलोनी के। तो आप किस तरह इसको फेस करेंगे, किस तरह इस मामले को ख़त्म करेंगे? हम सबके साथ हैं, मुसलमान भाइयों के साथ हैं, और कभी कोई अगर कोई ऐसा बोलता है तो वो गलत बोलता है, ऐसा कभी नहीं हम होने देंगे। हम इनके साथ हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई यहाँ पे रहते हैं। और 50 साल से हमारी कॉलोनी के अंदर एक भी कुछ भी दंगा या किसी प्रकार की कोई भी आर्गूमेंट आपस में नहीं हुई है। सब भाईचारे के साथ हर फंक्शन में, शादी ब्याह फंक्शनों में एक दूसरे के जाते हैं और आते हैं, मिलते हैं। तो मस्जिद को बचाने की कोशिश करेंगे? अगर मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की जाती है, बुलडोज़र चलता है तो? बिल्कुल 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 हम अपने भाइयों के साथ हैं और मस्जिद वालों के साथ हैं, हम उसको टूटने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरुण चौहान है, मैं आम आदमी पार्टी का यहाँ पे अध्यक्ष हूँ और BMK RW का भी प्रेसिडेंट हूँ। और तो चुनाव भी लड़ेंगे अगली बार अगर टिकट मिला? भगवान ने चाहा। और तो अरुण चौहान साहब है यहाँ के जो गिरिनगर कॉलोनी है इसके ये प्रेसिडेंट हैं और कह रहे हैं कि साथ हैं, अगर मस्जिद को तोड़ा जाता है, नोटिस आता है तो मैं उसके ख़िलाफ़ लड़ूंगा। यहाँ सभी मज़हब की इबादत गाहें रहनी चाहिए, माहौल ख़राब नहीं होने दिया जाएगा। तो यहाँ मस्जिद से दिक्कत है लोगों को, आपको भी है? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। कोई दिक्कत नहीं? कब से मस्जिद यहाँ की? बचपन से ही देखते आ रहे हैं, जब से बचपन से आ रहे हैं। तो मस्जिद को अगर तोड़ा जाएगा या उसके कुछ हिस्से को बुलडोज़ किया जाएगा तो आप क्या करेंगे उस वक्त? क्या करेंगे अब हम तो देख ही सकते हैं भाई, ज़्यादा तो कुछ कर सकते हैं, विरोध करेंगे थोड़ा बहुत, बचाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। मत तोड़ो भैया, हम तो यही कह सकते हैं, यही कह सकते हैं और ज़्यादा कुछ कहने से। हमारे वहाँ प्याऊ लगा तो प्याऊ तोड़ दिया उन्होंने। कहाँ क्या प्याऊ तोड़ दिया? वहाँ पे लगा रखा था मेट्रो स्टेशन के पास। किसने तोड़ दिया? MCD वालों ने। क्यों तोड़ दिया? वो कहते ये सारा रोड गंदा कर रहा है, पानी। तब तो पानी पीने के लिए लगाए तो लोग? पानी पीने के लिए लगा रखी थी टंकी, वो टंकी उखाड़ के ले गए। तो यहाँ मुसलमानों से मस्जिद से दिक्कत तो नहीं है लोगों को? नहीं, मैं तो पड़ोस में रहता हूँ, मेरे पड़ोसी सारे मुसलमान ही है। और मेरे घर पे भी पड़ोसी मुसलमान है सारे। कैसे हैं वो? सब अच्छे हैं, सबका व्यवहार अच्छा है, सबका व्यवहार अच्छा, परिवार जैसा बात है सब। कुछ लोग बोलते हैं मुसलमान बड़े बेकार होते हैं, वो हिंदुओं से नफरत करते हैं, सिखों से नफरत। हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पीछे भी मुसलमान है, मेरे सामने भी मुसलमान है, मेरे ऊपर भी मुसलमान है, एक तो कश्मीरी ही है। अब ये रजा हमारा दोस्त है, इससे बचपन के साथ खेलते आ रहे हैं। कश्मीरी है अभी? कश्मीरी मुसलमान है मेरे साथ। डर नहीं लगता आपको? कोई डर नहीं लगता, बचपन से वो रहते हैं, हमारा परिवार जैसा संबंध है उनके साथ। अच्छा। हाँ। तो कहाँ मस्जिद के सामने घर है आपका? बिल्कुल जी। क्या नाम हुआ अंकल आपका? राकेश कुमार भोला। राकेश कुमार भोला जी। तो आपकी तो काफ़ी एज भी लग रही है जी।
बाहर के लोग दावा कर रहे हैं कि जो मस्जिद है ना शुरू में वो कब्ज़ा करके बनाई गई है, इनक्रोचमेंट है। आप खुद ही कह रहे हैं जवाब तो कि बाहर के लोग दावा कर रहे हैं। अब बाहर के लोग तो कुछ भी दावा करेंगे, बांग्लादेश मेरा है, चीन मेरा है, जापान मेरा है। बाहर के लोग तो कुछ भी करेंगे। आपका क्या कहना है, कब से है मस्जिद यहाँ? मस्जिद हम जब 4-5 साल के थे तब से है मस्जिद। लेकिन हैरत की बात यह कि दिल्ली हाई कोर्ट तमाम अहम मुकदमात को छोड़कर तमाम अहम अर्जियों को नज़रअंदाज करके इस तरह की अर्जी को सीरियस ले रही है।